पंजाब के खिलाड़ियों के तूफान में उड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन सिंह, नेहाल वडेरा ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आईपीएल 2025 के एक और बेहद ही शानदार मुकाबले में पंजाब की टीम ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ की टीम को शिकस्त दे दी है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस मुकाबले में पंजाब के खिलाड़ियों के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऋषभ पंत ने और गिरा श्रेयस अय्यर के पक्ष में। श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले लखनऊ की टीम को ही बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से मिचेल मार्श और एडन मार्करम पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों अर्शदीप सिंह ने घातक गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श को पेविलियन भेज दिया, जहाँ पर उनके बल्ले का टॉप पेज लगा और गेंद सीधे पहुँच गई मार्को येंसन के हाथों में और यहाँ पर बड़ी सफलता मिल गई पंजाब किंग्स की टीम को। मिचेल मार्श अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही चलते बने। इसके बाद एडन मार्करम ने अपना दम दिखाया, तो यहाँ पर उन्होंने अर्शदीप सिंह जब तीसरा ओवर डालने आए तो उनके ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से दो और शानदार चौके देखने को मिले, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए एक शॉट सामने की तरफ तो एक शॉट कवर की तरफ जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडन मार्करम ने अपने बल्ले से पहला छक्का चौथे ओवर की चौथी गेंद पर लगाया, जब उन्होंने लॉकी फर्गुसन की गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की पांचवी गेंद पर शानदार वापसी की यहाँ पर लकी फर्गुसन ने और एडन मार्करम की पारी को समाप्त किया। एडन मार्करम को उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और बड़ी सफलता यहाँ पर मिल गई पंजाब किंग्स की टीम को। मार्करम 18 गेंदों का सामना करने के बाद 28 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद पांचवें ओवर की पांचवीं गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के सामने ऋषभ पंत भी बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर गेंद सीधे चहल के हाथों में पहुंच गई और कप्तान ऋषभ पंत एक बार फिर से फेल होते हुए नजर आए। लेकिन दोस्तों यहां पर ग्लेन मैक्सवेल को बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि पंत भी घातक साबित हो सकते थे, लेकिन आखिरकार 5 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। लेकिन निकोलस पूरन ने अपना शानदार खेल दिखाना शुरू कर दिया। 7वें ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले और दोनों चौके स्लोक स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से जड़े। इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर आयुष बदोनी ने भी शानदार शॉट खेला और टॉप एज के जरिए फाइन लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों निकोलस पूरन ने 10वां ओवर डालने आए यजवेंद्र चहल के ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा, जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को कवर की तरफ ही चौके में तब्दील किया। लेकिन दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर तो उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जो कि सीधा पहुंच गया यहां पर स्टैंड में और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया निकोलस पूरन ने। इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी निकोलस पूरन के बल्ले से एक और शानदार कट शॉट देखने को मिला, जिसके चलते बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से इन्होंने गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद निकोलस पूरन ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर शानदार कैच पकड़ लिया ग्लेन मैक्सवेल ने और समाप्त हुई निकोलस पूरन की तूफानी पारी। 30 गेंदों पर उन्होंने 44 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद आयुष बदोनी ने भी 13वें ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर 14वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका मिलर के बल्ले से भी देखने को मिला। तो इसके बाद इन्होंने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला, जहां पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब लगा कि यहां पर डेविड मिलर नया पार्क लगा देंगे लखनऊ की, क्योंकि वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। लेकिन तभी यहां पर गेंदबाजी करने आए मार्को येंसन ने 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड मिलर को चलता किया। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई प्रभसिमरन के हाथों में और यहां पर बड़ा झटका लगा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। डेविड मिलर की हम बात करें तो 18 गेंदों का सामना करने के बाद 19 रन बनाकर वो चलते बने। इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर आते ही अब्दुल समद ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में भेज दिया शानदार छक्के के लिए। डीप कवर के ऊपर से उन्होंने 6 रन बटोर लिए। इसके बाद यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी आयुष बदोनी ने भी दिखाई, जब 17वां ओवर डालने आए यजवेंद्र चहल के ओवर में भी एक शानदार शॉट खेला और गेंद को सामने की तरफ खेलते हुए स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और छक्का अपनी पारी का जड़ दिया आयुष बदोनी ने। तो वहीं पर इसके बाद 18वां ओवर काफ़ी शानदार रहा लखनऊ के लिए, क्योंकि 18वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके में तब्दील किया।
आयुष बदौनी ने और शानदार चौका यहां पर उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद का सामना कर रहे थे अब्दुल समद, तो उन्होंने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और मैक्सिमम जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में 2 और शानदार चौके यहां पर अब्दुल समद ने जड़े, जहां पर एक चौका तो उन्होंने स्कूप शॉट के जरिए जड़ा, तो एक शॉट को बेहतरीन तरीके से फाइनल की तरफ खेलने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी रही 19वें ओवर में, जहाँ पर सिर्फ 8 रन बने और कोई चौका नहीं आया। जबकि 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर आयुष बदौनी को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए अर्शदीप सिंह। यहाँ पर वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद सीधे पहुँच गई ग्लेन मैक्सवेल के हाथों में और आयुष बदौनी ने 33 गेंदों का सामना करते हुए 41 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अब्दुल समद को भी पेविलियन भेज दिया। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुंच गई प्रियांश आर्या के हाथ में और यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे अब्दुल समद, जिन्होंने 12 गेंदों पर 27 रन बनाए। इसके बाद यहां पर आखिरकार 20 ओवरों में 171 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और 172 रनों का लक्ष्य पंजाब किंग्स की टीम के सामने रखा लखनऊ ने। पंजाब की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे प्रियांश आर्या के साथ प्रभ सिमरन सिंह यानी कि पी पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों यहां पर पहला ही ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर के ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन ड्राइव के जरिए शानदार चौका प्रभ सिमरन सिंह को मिला। तो इसके बाद पहले ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से अपर कट के जरिए स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए पारी का वह अपना पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो अवैस खान के सामने भी प्रभ सिमरन ने एक शानदार शॉट खेला और एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों यहां पर प्रियांश आर्या के बल्ले से भी पहला चौका देखने को मिला तीसरे ओवर की पहली गेंद पर, जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी रही, लेकिन इसी बीच तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर दिग्वेश राठी ने शानदार वापसी की और प्रियांश आर्या को पेविलियन भेज दिया। उनका शानदार कैच यहां पर शार्दुल ठाकुर ने पकड़ा और दिग्वेश राठी जो कि यहां पर शानदार तरीके से विकेट लिया और उतना ही शानदार तरीके से उन्होंने प्रियांश आर्या के सामने जश्न भी मनाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर अवैस खान की गेंद पर प्रभ सिमरन ने एक और शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो चौके छक्कों का ये दौर जारी रहा और यहाँ पर रवि बिश्नोई के सामने 2 बेहतरीन चौके प्रभ सिमरन सिंह ने जड़ दिए। 2 चौके तो इन्होंने जड़े, लेकिन दोस्तों 2 चौकों के बाद छठे ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से निकला और इस बार चौका नहीं, जबकि गेंद सीधे मैक्सिमम के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई शानदार छक्के के लिए, यानी कि दमदार छक्का भी जड़ दिया प्रभ सिमरन सिंह ने। इसके बाद तो यहाँ पर चौकों की भी शानदार बारिश होती रही। एक और चौका 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी प्रभ सिमरन के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इस बार उन्होंने लेफ्ट हैंडर बनकर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, राइट हैंडर बनकर नहीं। वहीं पर इसके बाद 7वां ओवर डालने आए सिद्धार्थ के ओवर का सामना कर रहे थे सुरेश अय्यर, तो उन्होंने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को उन्होंने एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और शानदार छक्का यहां पर सुरेश अय्यर के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर सिद्धार्थ की गेंद पर ही शानदार सिंगल के साथ ही प्रभ सिमरन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक मात्र 23 गेंदों पर ही पूरा कर लिया और पंजाब टीम को जीत की तरफ आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल की इस खिलाड़ी ने। तो वहीं पर इसके बाद अर्धशतक के बाद भी इन्होंने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और रवि बिश्नोई के सामने एक शानदार रिवर्स स्कूप शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला, जहां पर पंत के सर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सुरेश अय्यर ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और पुल के जरिए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद 11वां ओवर डालने आए दिग्वेश राठी की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए प्रभ सिमरन सिंह, लेकिन यहां पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। उनका विकेट यहां पर रवि बिश्नोई ने कैच जरूर किया, लेकिन इस कैच में सबसे ज़्यादा योगदान रहा बदौनी का, क्योंकि यहां पर बाउंड्री के बाहर से उन्होंने गेंद को वापस फेंका और रवि बिश्नोई ने उतना ही बेहतरीन कैच पकड़ा और पेविलियन लौटा दिया। इसके बाद निहाल वडेरा क्रीज पर उतरे, तो वडेरा ने भी 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौका दिग्वेश राठी की गेंद पर जड़ दिया, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से भेजा इन्होंने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर लखनऊ के गेंदबाजों के सामने काल बनकर उतरे निहाल वडेरा, जिन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई, जिनके सामने यहां पर कोई भी गेंदबाज टिक ही नहीं पाया और सुरेश अय्यर ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया, जहां निहाल वडेरा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के व 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए। तो वहीं पर सुरेश अय्यर ने भी 3 चौके और 3 शानदार छक्के जड़े और इस मुकाबले को 17वें ओवर में ही फिनिश करके ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली पंजाब की टीम ने।